कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। ॐ वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणाभराद्रां ततो ममान्नस्ति गतिर्न कापि। श्रीरूपमञ्जरीकरार्चितपादपद्मगुश्चन्दनभुजार्पितमस्तकाय हामतत कनकगौरी पदारविन्दं सन्वयामि सनकैस्तव किं करिष्ये। पदाब्जस्तव विना वरदाश्रमेव नन्नात् कदापि समय किल देवी जाचे। सखाय तो मम नमस्तु नमस्तु नित्यं दस्साय ते मम रसस्तु रसस्तु सत्तम। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिला भक्ति रखर श्रीधर गोस्वामी महाराज उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद परम पूज्यपाद श्री माधव महाराज नरसिंह महाराज उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा जथा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज अतीव सुंदर पवित्र दिवस है। आज ललिता सखी की जो है आविर्भाव तिथि मनाया जाता है, ललिता सप्तमी कहा जाता है। यद्यपि ललिता देवी श्री राधा जी से जो है 27 दिन की जो है बड़ी है। कितने दिन? 27 दिन है। यही तो आज हम लोग ललिता देवी के बारे में कुछ हम प्रातः काल से ही हम
चर्चा कर रहे हैं। राधा जी की अष्ट जो सखियाँ जो है उसमें ललिता देवी की नाम प्रधाना कहा गया, सबसे पहले नाम है। ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंगदेवी, तुंगविद्या और सुदेवी, ये अष्टसखी के नाम से विख्यात है। ललिता देवी के ध्यान के बारे में भी लिखा गया। गोलोचना रुचि मनोहर कांति देहा, मयूरपुच्छ तुलित छवि चामर चेरा, राधे तव प्रिय सखी चारु सखीनां तम्मूल भक्ति ललितांग ललितांग नमामि। ललिता देवी की जो है कम्प्लेक्शन जो है गोरोचना की भांति कैसे सुंदर है, चित्त हरण करने वाली। मयूरपुच्छ के प्रचित सुंदर जो है वस्त्र की जो है धारण करती है। और राधा कृष्ण की सेवा जो है इसको कहा जाता है तांबुल प्रदान करती है। तांबुल माने पान की बेटी का ये करती है। क्योंकि हर सखियों के जो है अपने अपने सेवा की परिपाटी सब रहते हैं। जैसे विशाखा देवी की सेवा रहती है। विशाखा देवी की सेवा क्या है? कर्पूर सेवा आदि सुगंधी द्रव्य से विलोपन जो है प्रस्तुत करते हैं। और प्रिय प्रियतम का जुगल सरकार की जो है राधा कृष्ण की जो है श्री अंग में लगाती है। ये विशाखा की है। ये समस्त सब वर्णन किया अष्टसखी सब की जो है अलग अलग सब सेवा रहती है। और विशेष विशेष सेवा के बारे में यहाँ पर इसे लिखा गया है। तम्मुले ललिता देवी कर्पूरे विशाखा चामरे चंपकलता चित्र व्यासने चित्र बसने से बने रागे तो तुंग विद्या सासुदेव जल से बने नानावाद्ये तुंग विद्या च इंदुलेखा च नर्तने। है इस श्लोक में भी कहा गया ललिता देवी तांबुल सेवा करती है, विशाखा कर्पूर सेवा आदि करते हैं, चंपकलता जो है चामर व्यजन करती है, चित्रा जो है बसन आदि सेवा में रहती है, तुंग विद्या जो है अनेक प्रकार जो है रागिनी के द्वारा जुगल सरकार की जो है आनंद प्रदान कराती है। और सुदेवी की काम क्या है? जल सेवा, जल सेवन है। और इंदुलेखा इंदुलेखा जो है नर्तन है। इसी प्रकार 8 सखियों की जो है सेवा इस पर विभाजन। और सब सखियाँ जो है अपने अपने सेवा में सब व्यस्त रहते हैं। इसलिए हमारी भक्ति मनोहर ठाकुर भी वर्णन करते हैं ललिता देवी समस्त सखियों में जो है प्रधान माना जाता है। सर्वे उनके स्वभाव एक है, कैसे? प्रगल्भा, प्रखरा, वेरी टॉकेटिव। हाँ, कृष्ण के भी
चक्का छोड़ा देते हैं। ऐसे कृष्ण भी डरते रहते। मैं एक बात कहता हूँ ना, है हमारे रूप गोस्वामी पाद उसके सुंदर रूप में भी उज्जवल मुनि ग्रंथ में भी वर्णन किया गया है। इसलिए राधा जी के 5 प्रकार के सखी माना जाती है। सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और प्राण पृष्ठ सखी व परम पृष्ठ सखी माना जाता है। इस समस्त सखियों की नाम भी दिया गया शास्त्र में। सखी कुसुमिका आदि वृंदा ये सब सखी में आते हैं। नित्य सखी और प्राण सखी के कहते हैं मंजरी भाव कहा जाता है। याद रखिए, नित्य सखी और प्राण सखी के भाव को कहा जाता है मंजरी भाव आता है, उस जिसमें भावोल्लास रति रहते हैं। और विशेष करके ये समस्त सखियों की राधा निष्ठा पर होती है सब। राधा छोड़ कर के इनकी मन और कहीं नहीं लगता है। राधा जी के साथ ही साथ छाया के भांति रहती है। जैसे शरीर के साथ छाया जैसे हम चलते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार राधा जी जहाँ पर उपस्थित हो जाती व जहाँ जाती है, ये मंजरियाँ जो है राधा जी के साथ वहाँ पर होती है। कई आचार्य व रसिक आचार्य कहते हैं कृष्ण बंसी वादन के द्वारा राधा आदि गोपियों के नाम लेकर पुकारा है। बोले मंजरियों के नाम लेकर के पुकारा कि नहीं पुकारा? बोले जरूरत नहीं है। यथा छत्र धरवत, छत्र धारण कर राजा के जैसे छत्र धारण करने वाले की बुलाना नहीं पड़ता है। राजा जाने के साथ ही साथ राजा की जो छाता धारण करते हैं, छाता लेकर के चलते हैं, वो अपने आप जाते हैं, उसको बुलाना नहीं पड़ता रहता। उसी प्रकार राधा जी के तो कृष्ण बुलाती है, इसलिए कहते हैं राधे राधे बोली मुरली डाकी वे मदीय ईश्वरी नाम। अरे राधे राधे बोली मुरली डाकी वे मदीय ईश्वरी नाम। चमकी उठी वे, उससे हमारे क्या बोले भक्तिविनोद ठाकुर कीर्तन में कह रहे हैं, बोले राधा नाम सुनते ही ये समस्त मंजरियाँ क्या होती है अलर्ट हो जाती है। हमारे भक्तिविनोद ठाकुर इतने सुंदर सुंदर कीर्तन में वर्णन किया गया है। ये सब कीर्तन तो आलोचना होना चाहिए है। बहुत सुंदर सुंदर ये समस्त कीर्तन जो है इसमें है कि नहीं है हिंदी कीर्तन में? हाँ जैसे पल्लदासी करी ललिता सुंदरी हमारे लैया कवे श्री राधिका पदे काले में लाइबे आगा से समर्पिबे आगा से समर्पिबे आगा से समर्पिबे हमारे लइया कवे से रूपा मंजरी संगे जाब कबे रस सेवा शिक्षा तरे तदनुगाहये राधा कुंड तटे रहिब हर्षित अंतरे रहिब हर्षित अंतरे रहिब हर्षित अंतरे रस सेवा शिक्षा तरे
विशाखा पदे संगीत शिखिब कृष्ण लीला रसमय शिरति मंजरी शिरस मंजरी हई वेश वेशदय हई वेश वेशदय हई वेश वेशदय कृष्ण लीला रसमय परम आनंदे सकले मिलिया राधिका चरणे रव এই পরাকাষ্ঠা সিদ্ধি কাবে হবে রাধা পাব রাধা পদাশব পাব রাধা পদাশব পাব রাধা পদাশব পাব রাধা পদাশব। भक्ति विनोद ठाकुर ये सब कीर्तन के द्वारा कैसे भावों के व्यक्त कर रहे हैं। एकांत स्थान में निर्जन कुटीर में राधा जी के चरण स्मरण करेंगे। एकांत स्थान में बैठ करके क्या करेंगे, राधा जी के चरण कमल को हम स्मरण करते रहेंगे। ये कहते हैं निर्जन कुटीरे श्री राधा चरण स्मरणे था कि बरत शिरूप मंजरी धीरे धीरे आसी कहिबे आमाय कत कहिबे आमाय कत बोलिबे सखी कि कर बसिया देख बाहिरे आसी जुगल मिलन शोभनी रूपन हईबे चरण दासी हईबे चरण दासी देख बाहिरे आसी सारसी की सिद्धि ब्रज गोपी धन परम चंचला सती जगीर ध्यान निर्विशेष ज्ञान न पाए खाने स्थिति न पाय एखाने स्थिति न पाय एखाने स्थिति परम चंचला सती साक्षाद दर्शन मध्यान लीलाय राधा पद सेवार्थिनी जखन जे सेवा करहो जतने श्री राधा चरण धनी श्री राधा चरण धनी श्री राधा चरण धनी राधा पद सेवार्थिनी राधा पद सेवार्थिनी। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कार्य कई एक सखी जो है एक निर्जन स्थान में बैठ करके कुछ चिंतन कर रही थी। इतने समय श्रीरूपा मंजरी आकर के कहने लगी, हे सखी यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या ध्यान कर रही हो। श्रीरूपा मंजरी धीरे धीरे आसी कहिबे आमाय कत बोलिबे सखी की कर बसिया देखो बाहिर आसी। अरे ध्यान फैन छोड़ो, ये स्थान को छोड़ करके बाहर आओ, देखो राधा कुंड के तट पर कितने जुगल सरकार की मिलन चल रहे। बल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जुगल सरकार की जय, जय जय श्री राम। इसलिए कह रहे हैं बोली बे सखी की कर बसिया देख बाहिरे आसी जुगल मिलन शुभनी रूपन हईबे चरण दासी हईबे चरण दासी। बोले ध्यान फैन छोड़ो, ये तो जोगीर ध्यान, इसलिए कह रहे हैं जोगीर ध्यान निर्विशेष ज्ञान ज्ञान न पाय एखाने स्थिति न पाय एखाने स्थिति सार सखी सिद्धि ब्रज गोपी धन
परम चंचला सखी परम चंचला सती। बोले सारस की लीला चलती है, दो प्रकार की लीला है। एक होता है सारसी की लीला और एक, अरे भूल गया, जो निरंतर जो लीला आदि चलते हैं, अष्टकालीन लीला आदि चलते हैं, उसके अपने रस के अनुसार एक होता है सारस की लीला कहा जाता है। और एक प्रकार जो होता है ध्यान होता है वो खंडित होता है, क्या बोलते हैं, अरे जब बोलने जा रहा था, सारस की लीला और इसलिए कहते हैं जगीर ध्यान निर्विशेष ज्ञान ना पाए एखन स्थिति है। जगियों के ध्यान निर्विशेषवादियों के ज्ञान यहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं, क्योंकि ये राधा कुंड तट है। राधा कुंड ऐसे स्थान है जहाँ पर कहा जाता है विपक्ष वाली सखियों की भी प्रवेश अधिकार नहीं है। विपक्ष कौन है? एक होता है सपक्ष, राधा आदि पक्ष के कहा जाता है सपक्ष। विपक्ष किसको कहा जाता है? चंद्रावली आदि सखियों के विपक्ष कहा जाता है। और सुहित पक्ष और तटस्थ पक्ष। बोले राधा कुंड ऐसे एक दिव्य स्थान है जहाँ पर चंद्रावली आदि के सखियों तो किसी प्रकार प्रवेश अधिकार नहीं है। केवल सपक्ष गोपियाँ, राधा आदि की एकांतिक निष्ठा संपन्न जो गोपियाँ वहाँ पर पहुँच जाती है और जोग में सबको क्या कर देती है? रोक लगा देती है। कभी कभी शास्त्र में लिखा है जोटिला कोटिला राधा की खोज करने कभी कभी सूर्य कुंड तक पहुँच जाती है। जैसे सूर्य कुंड की कथा है, बंशी चोरी आदि कथा हम जब वर्णन करते हैं, वहाँ पर सूर्य पूजा आदि कथा जो वर्णन करते हैं, किंतु कभी कभी जटिला कुटिला सूर्य कुंड में पहुंच जाती है, किंतु देखो राधा कुंड में जटिला कुटिला भी पहुंच नहीं पाएंगे। राधा कुंड ऐसे एक निराला स्थान है, आप समझिए, दिव्य अपराकित स्थान है। इसलिए कह रहे हैं सारस की सिद्धि ब्रज गोपी धन है। इसलिए कहते हैं सारस की सिद्धि ब्रज गोपी धन परम चंचला सती। अरे जगीर ध्यान निर्विशेष ज्ञान न पाय एखाने स्थिति। जोगी लोग जो है ध्यान के द्वारा प्राप्त नहीं कर पाते। जो ब्रह्म सुको नारदो भीष्म लक्षी रालकितो नौससा पुरुष तत्स सद्दो वशिकुण चूर्ण अनंत शक्ति तंग राधिका चरण रेणु अनुस्मरामि। इसलिए तो प्रभुदानंद सरस्वती पाद कहते हैं ब्रह्मा आदि बड़े बड़े जो महाजन ध्यान के द्वारा कृष्ण की नख चंद्रमा के ज्योति को अपने निर्मल हृदय में प्रकाश कर नहीं पाते हैं। कभी भी आ जाते, कृष्ण देव भवंत भजे उसमें लिखा है यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तब नखाग्र मरीचि, न तब नखाग्र मरीचि। नखाग्र नख कम चंद्रमा की नख की चंद्रमा के छटा जो है वो कभी उनके हृदय में प्रकाशित होते, कभी भी नहीं होता है। कृष्ण के चरण कमल की नख चंद्रमा की छटा है, कभी आया कभी नहीं आया। किंतु देखो है ये राधा कुंड ऐसे एक दिव्य स्थान है जहाँ पर ये समस्त सखियाँ कौन, ललिता विशाखा आदि ऐसे सखियाँ उपस्थित होकर के राधा गोविंद की कैसे सेवा आदि करते रहते हैं। इसलिए राधा कुंड की इतने कार्य, इसलिए जोगिरा ध्यान निर्विशेष ज्ञानों के द्वारा भी प्राप्ति संभव नहीं है। साक्षात दर्शन मध्याह्न लीला, मध्याह्न काल में जो नून टाइम जो लीला जो राधा गोविंद की जो लीला जो है वो समस्त जो, इसलिए गोविंद लीलामृत ग्रंथ में जो लीला वर्णन कर गया मध्याह्न का लीला की सबसे अधिक दिखाया गया है। वहीं पर अनेक प्रकार की जल क्रीड़ा आदि दिखाया गया। राधा कुंड की जल में अनेक प्रकार क्रीड़ा आदि दिखाया गया है। वहीं पर सेवा की इतनी सुंदर, विशेष करके मंजरी आदि की सेवा की
पराकाष्ठा दिखाया गया। ये मंजरी आदि सेवा कहाँ से प्राप्ति हुई? बोले यही हम जिसे कहते जा रहे हैं ललिता देवी की कृपा से। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, बोले जो सौभाग्यवान जीव है वो केवल ललिता जी की गण में आएगा है, और ललिता देवी ही राधा गोविंद की यानी राधा जी की सेवा में हमें लगाएंगे। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ना, कबे लोकनाथ मोरे संगे लया जाबे सिरूपेर पाद पद में मोरे समर्पिबे हेन कि होइबे मोर नर्म सखी गणे अनुगत नरोत्तमे करिबे शासन हेन कि होइबे मोर नर्म सखी गणे अनुगत नरोत्तमे करिबे शासन। ये समस्त नर्मप्रिय नर्मा सखी आदि ललिता आदि कब मुझे अपना दल में लेकर के पाल्लदासित्व भाव हमें प्रदान करेंगे और राधा जी की आज्ञा सेवा हमें प्रदान करेंगे। ये कहते हैं पाल्लदासी करी ललिता सुंदरी हमारे लैया कबे श्री राधिका पदे काले मिलाइबे आज्ञा सेवा समर्पिबे आज्ञा सेवा समर्पिबे आज्ञा सेवा समर्पिबे हमारे लैया कबे। देखो जिस प्रकार एक व्यक्ति है उच्च पद प्राप्ति करने के लिए उसके अनेक प्रकार परीक्षा होती है, परीक्षा देना पड़ता है, उसके बाद ट्रेनिंग होता है? ठीक उसी प्रकार राधा जी की सेवा प्राप्ति करने के लिए ये समस्त ललिता विशाखा आदि है सब प्रकार ट्रेनिंग देंगे, है शिक्षा देंगे, कैसे विद्या वाद्य यंत्र आदि बजाना है। मैंने कहा ललिता देवी की है गण में जाना ये अत्यंत जो है सौभाग्य की बात है। विशेष करके ये ललिता देवी के मैंने क्या कहा प्रखरा भी कहा गया है, टॉकेटिव है। और इतने ललिता देवी के हृदय इतने भी क्या बोले कोमल भी है, जिससे हमारे रूप गोस्वामी पाद ललिता अष्टक में वर्णन करते हैं जंग कामपी ब्रजकुले विशभानु जाया। जी ब्रज में कोई भी एक व्यक्ति इतना ही चिंतन करे जब मैं राधा जी की दासी बनना चाहता हूँ, बोले इतने शब्द ललिता जी के कान में पड़ जाए है। आप बोलो क्या बनना चाहते हो? दासी। बस ललिता जी के कान में जाना चाहिए बस। बोले सद्दत तद घटते न, उसी समय ललिता देवी क्या करती हैं उनको अपना ही दल में ले लेती है। देखो अपने दल में रजिस्ट्री कर लेती है, दल में ले लेती है, बस नाम ले। बोले जाओ तुमने राधा जी की सखी बनना चाहती हो, आओ। देखो राधा ललिता देवी के कितना है कोमल स्वभाव है। और एक ही साथ में ललिता देवी फिर बहुत शासन करने वाली। बोले शासन करा ताहर साजे सोहाग करी जई। हमारे बंगला कीर्तन में कहते हैं वही शासन कर सकते हैं जो प्रेम प्रीति रखते हैं। आज समझ में क्या बोला? वही शासन कर सकते हैं, डांट सकते हैं, और उनके डरना ही वही कृपा माना जाता है। इसलिए कहते हैं शासन करे ताहर साजे सुहाग करे जे। ललिता देवी शासन भी करते, ललिता देवी कृष्ण के तो शासन करती। कृष्ण बहुत डरते हैं, जहाँ पर ललिता है ना सुनते ही बस कृष्ण डर जाते हैं। केवल राधा जी, केवल कृष्ण की नहीं, राधा जी की भी मान शिक्षा देती है। मान शिक्षन्ति है, कैसे मान देते हैं है? इसलिए हमारे ललिता अष्टक में कह रहे हैं धुट्टे वजेंद्र तनय तनुसुष्टु वामंग माँ दक्षिणा भव कलंकिनी लाघवाय। हे कलंकिनी श्रीमती राधिके, तुम्हारे आज जो कलंक बा दुख के कारण क्या है? ये धूर्त कपट कृष्ण है।
ये धूर्त है, कपट है। ये ऊपर से जो है आप भी काकू काकू बात कर रहे हैं। काकू काकू समझते हो? क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, कान पकड़ रहे हैं। आज समझ में, आंखों से आंसू निकाल रहे हैं। बोले इनको आंखों से आंसू क्या है? कौए के आंखों के आंसू के भांति है, बेकार है सब। है कौए भी रोता है। बोले उसके रोना क्या है? झूठा दिखाता है। बोले कौए की ये इसी प्रकार जो है जथा धंग चवत है। बोले कैसे? जैसे कौए क्या करता है? जब कोई महिला देवी पूजा के लिए कुछ फल मूल लेकर के जाते हैं, कौए क्या करते हैं? उसके ऊपर नोचता है और उसके सारे सामान को जो है खा लेती है, अंत में उसको भी ठुकराता है। बोले ठीक उसी प्रकार ये धूर्त कपट है। इसलिए कहते हैं ललिता देवी राधा जी को इसी प्रकार इंगित के द्वारा क्या करते हैं? शासन करती है। हमारे विद्यापति चंडीदास कीर्तन में तो और सुंदर सुंदर व्याख्या करते हैं। जैसे आज प्रातः काल में बताया गया, राधा जी के दो प्रकार के जो है अभिसार होते हैं। एक जो है अमावस्या कालीन कृष्ण पक्ष अभिसार कहा जाता है और एक शुक्ल पक्ष अभिसार होता है। ये अभिसार आदि जो करते हैं अर्थात कृष्ण के साथ मिलन के लिए जब जाते हैं उस समय राधा जी कैसे जाएगी? वो तो विश्वान और राजनंदिनी श्रीमती राधिका, जिनकी चरण कमल की वर्णना किया गया, रातुल चरण कमल कहा गया। कैसे? क्या बोला? रातुल चरण कमल। रातुल चरण कमल की तात्पर्य है, रातुल शब्द की अर्थ होता है जिनकी चरण जो है इतने कोमल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है और लाल लाल आभायुक्त होते। क्या होता है? ये समझते वर्ण। रातुल शब्द की अर्थ हमारे आचार्य ने वर्णन किया, जिनकी चरण कमल इतने सॉफ्ट होता है और लाल लाल होते हैं। बोले राधा जी एक चरण को रख करके दूसरे चरण जब रखते हैं तो मानो ऐसे लगता है उनकी चरण के नीचे से जो है सोल से लगते मानो खून का धार टपकने वाले होता है। तो ऐसे राधा जी कैसे जाएगी? अभिसार कैसे करेगी? जाएगी कैसे? वो भी अंधकार रात्रि में। इसलिए हमारे ललिता देवी राधा जी के जो है ये शिक्षा देती है, हे राधे तुम देखो अपने घर में कीचड़ में चलना अभ्यास करो। जिन लोग के अभ्यास नहीं है कीचड़ में चल नहीं पाएगा। है कि नहीं? जो लोग सदा सर्वदा जूते पहन करके चलते हैं, खाली पैर में, नंगे पैर में ब्रजमंडल परिक्रमा करने में कष्ट होता है कि नहीं होता है? कितने कांटे हैं, कंकड़ है, छाले छाले पड़ जाते हैं गर्मी। इसलिए ललिता देवी राधा जी के जो है ये शिक्षा देते हैं। ये किस प्रकार जो है इसलिए कहते कंटक गाड़ी पदथल सम मंजिर चरही चिरही झांपी। राधा जी ललिता देवी शिक्षा दे रही है। क्या करते हैं ललिता देवी? राधा जी के आंगन में मिट्टी पर क्या दें पानी डाल देती है। पानी डाल देने क्या हो जाता है? कीचड़ हो जाता है। फिर राधा जी के सिखाती है इसके कीचड़ में चलना सीखो। स्टेप बाय राधा जी चल नहीं पाती है, 2-3 कदम चलने के बाद राधा जी गिर जाती है। फिर ललिता जी भी फिर उसको सिखाती है। इसी प्रकार धीरे धीरे कीचड़ में चलना सिखाती है। इसके बाद कहते हैं देखो अंधकार रात्रि है, ब्रज की जो रास्ता में क्या रहता है? कंकड़ रहता है, कांटे रहते हैं। रात्रि काल में तुम कहाँ दिखाई पड़ेगा तुम्हें? इसलिए ललिता देवी क्या करती है? छोटे छोटे नकुले पत्थर के भी रख देते हैं कीचड़ में, कांटे को ऐसे रख देते हैं और धीरे धीरे राधा जी को चलाना सिखाती है। इसलिए कंटक गाड़ी पद संवर्षण। और फिर देखो राधा जी तुम तो अंधकार रात्रि में जाओगी अकेली, है बातों कोई सखी के हाथ है, द्वितीय न कंद हंसता है। राधा जी जब चलती है ना, है कोई सखियों के कान पर
हाथ रख करके चलती है। ये सब हमारे आचार्य भी वर्णन करें, मधुर मधुर निशांग ज्योतिरुद्भासितायां, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक में वर्णन किया गया है। तो कैसे जाओगी? तो तुम्हारे पैर में जो नुपुर है वो नुपुर नीर झिन 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 शब्द होगा। भाई आधी रात्रि में कई स्त्री यदि लड़की यदि रास्ते में जाए, सभी लोग दरवाजा बा जानला खोल कर देखे भाई कौन जा रही, पुरुष जाए कोई बात नहीं है। और ऐसे श्रीमती राधिका भी कैसे है? तप्त कांचन गौरांगी, बोले राधा की शरीर की अंग कांति ऐसे तपे हुए सोने के भांति उजाला हो जाते। जहाँ पर राधा जी चलती है ना, ऐसे लगते दूर से कोई एक मानो शुद्ध हेम माने स्वर्ण के खान जैसे मानो साक्षात रूप में चल रहा है, ऐसे लगता है। और चारी दिशा को क्या कर देते? उजाला कर देते हैं। तब उस समय ललिता देवी शिक्षा दे रही है, हे राधे क्या करो, तुम्हारे शरीर के ऊपर जो है वो लगाओ, कपूर लगा दो, कम से कम ये स्वर्ण वर्ण के छटा जो है दिखाई नहीं पड़े है। और क्या करो, देखो हंसना मत है। आज कहा था ना, बोले देखो राधा जी जब हंस देती ना, राधा जी के दंत पंक्ति की भी वर्णन किया, दांत कैसे है, बोले इतने शुभ्र सफेद है, एक ही साथ में मानो सैकड़ों चंद्रमा की ज्योति को भी पराभूत करने वाले हैं। इतने सुंदर राधा की केवल दंतराजी के जो है छटा कहा गया, क्या वर्णन करें। और दांतों के ऊपर जो क्या होते रहते हैं, मुसड़े है, लाल आभा, मानो गाम से ऐसे मानो अरुण सूर्य उदय हो रहे, प्रातः काल में सूर्य उदय होता है, ये गाम होता है ना, इसमें ऐसे लगता है एक ही साथ में दोनों सूर्य के बीच में ना जानी कितने चंद्रमा उदित हो रहा है। समझ में आ रहे? राधा जी हंसते ऐसे लगेगा अनेकों चंद्रमा के बीच में कितने दो सूर्य की उदय हो रहा है, नीचे के सूर्य और ऊपर के सूर्य, मैंने अधोर अष्ट के जो बीच में ये जो गाम्स जो कहते हैं उसके इतने, इसलिए कहते हैं ललिता देवी शिक्षा देती है, ये तुम ऐसे हंसना मत है, ये समस्त शिक्षा आदि देते रहते हैं। और देखो बरसात काल में सांप इधर उधर दौड़ते रहते हैं, कहीं तुम्हें काट ना दे। हे राधे तुम जाओ भागुरी ऋषि के पास जाकर के सर्प मंत्र जो है सीख करके आओ, और सर्प मंत्र सीख करके सांप को क्या करो, वशीकरण कर लो। सांप के ऊपर पैर रखने पर भी सांप तुम्हें कटेगा नहीं है। इस प्रकार ललिता देवी राधा जी को जो है शिक्षा देते हैं। और वास्तव रूप में जो है ये राधा जी जो है अपने हृदय के बात जो है ये ललिता विशाखा के निकट व्यक्त करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में जब रहे हैं और उस समय चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में विवाहित होकर के रहते थे, विरह में कृष्ण विरह में डूबे रहते थे। और उस समय स्वरूप दामोदर राय रमानंद, यानी राय रमानंद, स्वरूप दामोदर राय रमानंद मीन्स ललिता विशाखा महाप्रभु की सांत्वना देते हैं और दोनों ही रहते हैं केवल, और कोई तीसरी व्यक्ति कोई नहीं है, स्वरूप दामोदर राय रमानंद। इसलिए हमारे चैतन्य चरितामृत करें विरहेर काले दुहे राखेर पराण। चैतन्य महाप्रभु जब विरह में जब तड़पते थे उस समय स्वरूप दामोदर राय रमानंद, विद्यापति, चंडीदास आदि के ये समस्त पदावली जो मैंने कहा रहा है, ये समस्त पदावली के जब कीर्तन करते थे वो समस्त कीर्तन के जैसे सही के बाद सुनाई श्याम नाम कामेन कानेर भीतर दिया मर में पसी लगो आकुल कोरिल परान, ये सब चंडीदास के कीर्तन। विद्यापति के भी ऐसे सुंदर सुंदर कीर्तन है। ये हमारे स्वरूप दामोदर माने ललिता सखी महापुर के लीला में स्वरूप दामोदर और राधा कृष्ण के लीला में ललिता सखी है।
आज ललिता अष्टमी है ना, ये ललिता सखी जो है राधा जी की किस प्रकार सांत्वना देती है। राधा जी अपने विरह के जो है कैसे कहते थे, दो एक शब्द के बंद कर दो, महाराज जी बताएंगे। देखो कृष्ण विरह में राधा जी अब तड़पती हैं, राधा जी स्वयं कहती हैं, हे ललिते मेरा प्राण धारण करना संभव नहीं है। ऐसे कह करके राधा जी जब मूर्छित हो जाती है, स्वयं ललिता देवी राधा जी के मूर्छा भंग करने के लिए देखो जमुना में जाती है और जमुना के जल लेने के लिए गई और देखा कि यार हंस के देख करके हंस के एक हंस को देख करके उनके कहने लगे, हे हंस तुम जाओ, ये हमारे सखी श्रीमती राधा की विरह की दशा जो है मथुराधीश कृष्ण के निकट व्यक्त करो। हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के साथ मिलने के पहले एक अपूर्व ग्रंथ लिखा। उसके क्या ग्रंथ लिखा? ये हंस दूत ग्रंथ। महाप्रभु के पहले मिलने के लिए ये समस्त ग्रंथ आदि लिखा। बहुत करुणांत, एक ग्रंथ यदि पढ़ो ना आप रोते रहोगे, इतने सुंदर ग्रंथ है। और ललिता देवी सारी अपने भाव को जो है व्यक्त करते जा रहे हैं। इसलिए हमारे पदकर्ता इसमें कह रहे हैं, राधा जी कह रहे हैं, मरीव सखी मरीव निश्चय मरीव, कानू है न गुण निधि कार्य दिया जाबो। राधा जी कह रहे हैं, हे ललिते कृष्ण विरह जो है हम सहन कर नहीं पाएंगे, शरीर तो मैं छोड़ दूँ। किंतु अब कहते हैं, राधा जी कहते हैं, सखी सुनो, मेरे मृत्यु के पश्चात मेरे शरीर को जो है जमुना के जल में प्रवाहित मत करना, ना पोड़ाइयो राधा अंग ना भसाइयो जले, ना पोड़ाइयो राधा अंग ना भसाइयो जले, मोरिले तुलिया रखो तमाले डाले। बांग्ला कीर्तन में हो रहा है, कितने सुंदर। हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद संस्कृत में इसी श्लोक को जय भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया गया है। क्या लिख रहे, बांग्ला नहीं समझते ना, क्या समझा? मरीब सखी ना पोड़ाइयो राधांग। राधा जी कह रहे हैं, हे ललिते मैं शरीर छोड़ देने पर मेरे शरीर को जो है आग में मत जलाना है, अथवा जमुना में भी प्रवाहित मत करना है। तो क्या करो, ये हमारे शरीर को कहाँ रखो? तमाल वृक्ष के डाल पर रख दो। तो उसमें ललिता देवी कह रहे हैं, अच्छा बताओ वृंदावन में इतने तो सारे वृक्ष आदि है, तो तमाल वृक्ष के नाम क्यों लेते हो? तो उस समय राधा जी विरह दशा में कह रहे हैं, कृष्ण कालो तमाल कालो ताई तो तमाल भालोबासी। बोले देखो जहां पर कृष्ण की रंग की साधिश है वहीं पर राधा जी की प्रेम कितना बढ़ते जा रही। इसलिए राधा जी कह रही है, ललिते यद्यपि वृंदावन में अनेक वृक्ष आदि है किंतु ये तमाल वृक्ष क्या है? मानो कृष्ण सदृश ही है। कृष्ण ही मानो साक्षात रूप में तमाल वृक्ष के रूप में वृंदावन में प्रकट हुए है। अच्छा काले को कोई अच्छा लगता है? एक बार किसी समय राधा कृष्ण के प्रेम की एक बार जो है द्वंद्व होने लगे, झगड़ा, क्वारल, लविंग क्वारल। तो उस समय राधा जी कहने लगे, ये देखो काले के कौन पसंद करता है? राधा जी कहती है, काले के कोई पसंद नहीं करते। तो उस समय कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, जमुना रे जल कालो सरबल के खाए, अरे कालो में घे से जे बारिश जल शीतल कराए। कृष्ण कहते हैं, देखो वृंदावन में जाओ, वृंदावन में जाकर के आपके अति अवश्य जमुना के जल पान करना पड़ेगा। बोले जमुना जल कैसे, जमुना के पानी कैसे है? कृष्ण वर्ण है, इसलिए कहते जमुना जल कालो सरबल के खाए है। और देखो गर्मी के समय यदि बादल छा जाए
जेठ महीने में है, इतने गर्मी है और बादल हो, काले बादल के देख करके सब क्या करते हैं, कहते बादल आ जाओ हमारे घर में आ जाओ, कहते कि नहीं कहते? और ये बादल तुम पानी यहाँ पर बरसाओ है। और वही जब वर्षा होती है, काले बादल से जब वर्षा होती है, देखो हृदय के क्या करते हैं, सुशीतल कर देते हैं, जिसके वो हो जाता है, इसके शरीर में क्या होता है, मड़ोड़ा के हो जाता है ना, क्या बोलते हैं, हाँ। तो देखो जब बारिश होती है ना, वो बारिश में भीगने से क्या होता है, उनके सारे साफ हो जाते हैं, मड़ साफ होते हैं। देखो इसलिए उसी प्रकार राधा कृष्ण के इसी प्रकार जो प्रेम द्वंद्व कहा जाता है। किंतु देखो इस विरह दशा में श्रीमती राधिका उसी कथा को कह रहे हैं, जमुना तमाल कालो, जमुना कालो है, तमाल भी कालो वर्ण होता है इसलिए है। और देखो हमारी एक विश्वास है, ये कृष्ण कभी नहीं कभी वृंदावन में पधारेंगे, आएंगे और वृंदावन में आकर के हमारी ये शरीर को स्पर्श करेंगे। और कृष्ण के हाथ में एक ऐसे संजीवनी शक्ति है, उस कृष्ण के हाथ स्पर्श होने के साथ ही साथ मेरे हृदय में प्राण संचार होगा, मैं जीवित हो जाऊंगा है। और यदि कहो ललिता देवी फिर कह रही हैं, ये ललिता देवी के प्रसंग आ रहे हैं, ललिता देवी कह रहे हैं अच्छा राधे यदि कृष्ण यदि नहीं वृंदावन में नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? तो उस समय राधा जी का विरह दशा में कहती हैं, ये देखो हमारे शरीर को लेकर के जमुना की तट पर चले जाना और जमुना की मिट्टी खोद करके जमुना के सारे मिट्टी मेरे शरीर पर लेप देना। बोले क्यों? बोले देखो जमुना की तट पर जितने भी बालू है, मिट्टी है, अब कृष्ण के चरण रज के द्वारा ही वो है संयुक्त है, इसलिए मानो मैं कृष्ण के ही चरण मैं स्पर्श करूँगा है। और उसमें क्या लिखो, तदुपरि दियो तुलसी मंजरी, और फिर मेरे शरीर को जो है बालू के द्वारा ढक करके क्या कर दो, तुलसी मंजरी दे करके है आप लोग कीर्तन करना है, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 है, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय। इस प्रकार राधा जी अपने हृदय को जो है ललिता देवी के निकट व्यक्त करने लगी। अनेकों कथा हैं, अभी समय तो हो गया, महाराज जी भी कथा बोलेंगे। आज ललिता सप्तमी है, मैं तो सुबह से लेकर के 2-3 बार तो ललिता देवी के बारे में ही बताती जा रही, कितने सुंदर ललिता देवी की आज है। जब तक हम ललिता देवी के चरण आश्रय नहीं करें, वास्तव रूप में जो है राधा गोविंद की सेवा हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज ऐसे दिन है ये ललिता देवी के हम अष्टक भी कीर्तन करें प्रातः काल में, जैसे हम लोग ललिता देवी के अष्टक किया, ललिता देवी के बारे में बताया है। सारे गुरुदेव जो है हमारी याद है, गुरुदेव आज के दिन में ये ललिता देवी के 8 श्लोक की जो है सुंदर रूप में जो है व्याख्या करते थे आज नहीं, क्योंकि ललिता देवी की कृपा ही है आज समझिए। इसलिए कहते ना क्या महाप्रभु के लीला में अथवा राधा कृष्ण के लीला में ये विशेष ग्रहणीय है। इसलिए महाप्रभु के लीला में स्वरूप दामोदर और राधा कृष्ण के लीला में ललिता देवी है। ये ललिता देवी हमें रक्षा करें, ललिता देवी की कृपा से ही हम प्राप्त कर सकते हैं, और कोई आशा नहीं है। इसलिए ललिता अष्टक में कितने, ललिता देवी के अष्टक में ही तो पूरा हमारे रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते जा रहे हैं। ये मंजरी भावों की प्राप्ति, शिक्षा आदि ये कौन देंगे? ये ललिता देवी है।
आज यही करके अपने वक्तव्य को मैं समाप्त करता हूँ। महाराज जी और भी कथा ललिता देवी के बारे में बताएंगे, जैसे महाराज जी की भाव की है। प्रातः काल में तो केवल ललिता देवी की कुंज की बारे में हम थोड़ा अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे। गोविंद लीलामृत ग्रंथ में केवल जो है राधा कुंड की ललिता देवी के जो कुंज के बारे में वर्णन होते जा रहे हैं। कम से कम 10 पेज है हमारे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ और श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी गोविंद लीलामृत ग्रंथ में है राधा जी की क्या बोले ललिता देवी की सेवा की परिपाठी कहाँ है? वही राधा कुंड की कुंज की राधा कुंड की तट में है, ललितानंद कुंज जहाँ पर है वह कि सुंदर, इतने सुंदर सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं। कोई साधारण कवित्व नहीं है, ये साक्षात अपूर्व है, अपरागित दिव्य लीला जहाँ पर होती है। इसलिए मैंने कहा ना, राधा कुंड में सबके अधिकार नहीं है। जो लोग एकमात्र ललिता देवी की कृपा प्राप्त करेंगे, वहीं पर कहा गया, अंत में कहा गया, ये ललिता देवी की कृपा से ही है राधा कुंड में यहाँ पहुँच सकते हैं। इसलिए आज ललिता देवी के चरण में हम बार बार प्रणाम करते हैं। ये ललिता देवी हम लोग की कृपा करें और राधा कुंड में जाकर के हम लोग के स्थान प्रदान करें। वंशा कृपा सिंधु वै वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।